गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हायर परचेज का सेकेंड वीडियो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ और उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आऊँगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको हायर परचेज का बेसिक कंसेप्ट दिया और कई हद तक मैंने कोशिश किया कि आप तक मेरी बात बहुत आसान शब्दों में पहुंचे। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में भी उन्होंने पॉजिटिव बातें ही लिखी कि मुझे बात समझ में आई। तो इससे पता चल रहा है कि बच्चे मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मेरी मेहनत भी कामयाब हो रही है। और आपके कमेंट से किसी भी शिक्षक को जो YouTube पर वीडियो बनाते हैं, सिर्फ आपके लिए, आपके कमेंट से, अच्छे कमेंट से या जेन्युइन कमेंट से, मतलब वीडियो के ऊपर जो सही है वो सही बताना, जो गलत है वो गलत बताना, ये अच्छा कमेंट्स हुआ। ये नहीं कि गलत को भी अच्छा बताना। एक अच्छे कमेंट्स, जो वीडियो में अगर अच्छी बातें हैं, अगर बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट करते हैं तो वीडियो बनाने वाले जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हें इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, उन्हें बहुत अंदर से मजबूती मिलती है और वो आगे भी आपको इसी तरह क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें मैं आपको नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आज पिछले क्लास में जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक जहाँ तक छोड़ा था, जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया था कि हायर परचेज सिस्टम क्या है, एक लाइन में मैं आगे बताकर बढ़ जाऊंगा। हायर परचेज सिस्टम में मैंने पिछले बार बताया था कि इसमें हम लोग किसी एसेट्स को खरीदते हैं। एसेट्स को खरीदने का तरीका इंस्टॉलमेंट की तरह होता है। कुछ पेमेंट खरीदते समय दे देते हैं, जिसको मैंने बताया था, आप क्या कहोगे, डाउन पेमेंट कहोगे। उसके बाद जो पैसे शेष बच जाएंगे, बैलेंस बच जाएंगे, उस पैसे को आप इंटरेस्ट के साथ कंपनी को एक निश्चित समय अंतराल में 2 साल, 4 साल, 5 साल, मैंने बताया था, आप जो पैसे बैलेंस अमाउंट जो बचा उसको जब आप पे करोगे तो वो इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तोड़ तोड़ कर करोगे। तो इंस्टॉलमेंट का जो कैलकुलेशन है और कंपनी जो आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो वसूल करने वाली है, उसका कैलकुलेशन मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बताऊंगा। तो मैं अभी सीधे बुक पर नहीं आ रहा बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए तो यकीन जानिए क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। कल भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कार का, कि अगर मैं एक कार खरीदता हूं तो कैसे कैसे उसमें डाउन पेमेंट होंगे, कैसे बैलेंस अमाउंट को हम 4 साल में विद इंटरेस्ट पे करेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था। आज मैं कैलकुलेशन का छोटा सा एग्जाम्पल उस पर बताऊंगा। मान लेते हैं कि मैंने एक कार लिया। कार पे ही हम चलते हैं, जो एग्जाम्पल पिछले बार लिया था, आपको समझ में आएगा, जिसकी कीमत, तो कार मेरे बिजनेस के लिए एक एसेट्स भी है, तो हम इसको एसेट्स भी लिखेंगे, ब्रैकेट में मैं इसको कार लिख देता हूं। इसकी कीमत
5 lakhs कितनी है? 5 lakhs। 5 lakhs जो इसकी कीमत है। मैं कार खरीदने के लिए कहाँ गया था? शोरूम गया था। शोरूम वाले ने कहा कि सर अब इंस्टॉलमेंट पे खरीदना है तो आपको कम से कम इतने पैसे देने होंगे। तो मैंने मान लिया था कि सर 30% या 40% पैसे देने होते हैं। तो अगर 30% पकड़ कर चलें कि जो 5 लाख रुपया है बच्चों, इस 5 लाख का जो अमाउंट है, अगर आप पूरे पैसे देकर खरीदोगे तो आपको ये 5 लाख में मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे हायर परचेस सिस्टम से खरीदता है तो उसको 5 लाख प्लस इंटरेस्ट दोनों देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब बच्चों, जो शोरूम का प्राइस है 5 लाख, इस प्राइस को याद रखना, हम बोलते हैं कैश प्राइस। क्या बोलते हैं इस 5 लाख को? कैश प्राइस। क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो यही आएंगे कि ए ने बी को एक संपत्ति बेची। अब वो संपत्ति लिख दे, एसेट्स लिख दे, या किसी एसेट्स का बाय नेम दे दिया, जैसे कार है, ट्रक है, मशीन है, एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। तो ए ने बी से एक एसेट्स खरीदा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कल बताया था कि खरीदने वाले को हायर परचेजर कहते हैं और बेचने वाले को सेलर। खैर, इस बात को जाने दीजिए। अभी मैं सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूं, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे। मैंने बताया कि कार में खरीदने गया, 5 लाख का कार है, उस 5 लाख को मैंने क्या कहा? कैश प्राइस कहा। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट जुटा हुआ नहीं है। कंपनी मुझे कार की कीमत बताई कि 5 लाख रुपया का कार है। मैंने कहा कि मुझे इंस्टॉलमेंट पे खरीदना है। कंपनी ने कहा कि सर आपको कार का जो कीमत है उसका कम से कम 30% डाउन पेमेंट करना होगा। बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? कार की कीमत को मैंने क्या लिखा? कैश प्राइस लिखा। तो मैं आपसे बार बार जब भी बोलूंगा कैश प्राइस तो आप समझ जाना कि सर 5 लाख की बात कर रहे हैं। तो कैश प्राइस, कंपनी कहती है कि कैश प्राइस जो भी है, मतलब 5 लाख जो कीमत है उसका 30% आपको डाउन पेमेंट मतलब अभी देना होगा। मैंने दे दिया। आइए, तो 5 लाख कैश प्राइस है, मैंने जो पे किया खरीदते समय, उसी समय मैंने डाउन पेमेंट डीपी कितना परसेंट किया बच्चों? 30%। ये कंपनी कह रही थी, मैंने कर दिया। कंपनी बोलती 40% तो 40% करता, कंपनी बोलती 20% तो 20% करता, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो 30% का मतलब 5 लाख का 30% 1,50,000 होता है। मैंने दे दिया 1.5 लाख। अभी खरीदने गया, 5 लाख की संपत्ति में बच्चों मैंने कितना दिया? 1,50,000 रुपया डाउन पेमेंट मैंने किया। बचा कितना? कितना बच गया? कितना बचा? 3,50,000। ये मेरे पैसे बच गए बैलेंस के रूप में। किस रूप में बच गए? बैलेंस रूप में। मुझे अब कितने पैसे देने हैं? तो 3.5 लाख देने हैं। 1.5 लाख तो दे चुके, 3.5 लाख रुपए मुझे कंपनी को और चुकाने हैं। कंपनी अब पूछती है कि सर इन पैसों को आप कितने इंस्टॉलमेंट में चुकाओगे? तो इस इंस्टॉलमेंट को कंपनी खुद बोलेगी सर 5 इंस्टॉलमेंट हो सकता है, 4 इंस्टॉलमेंट हो सकता है, 10 इंस्टॉलमेंट हो सकता है। ये कंपनी आपको खुद बताएगी या आपसे पूछ सकती है कि आप कितने साल में दोगे। तो मान लेते हैं कि आप इसे 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। बैलेंस अमाउंट
in 7 equal इंस्टॉलमेंट। कितने कितने इंस्टॉलमेंट पे? 7 इंस्टॉलमेंट। ये कंपनी में और में ये बात तय हुई कि मुझे जो 3.5 लाख रुपए हैं, 3,50,000 जो रुपीज हैं, उसे मुझे 7 इंस्टॉलमेंट में, इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 3.5 लाख रुपए हैं कंपनी को देने बाकी। कंपनी आपको कहती है कि 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप मुझे ये पैसे दे दो, यानी कि 7 साल में मुझे ये पैसे चाहिए। तो 7 यानी 3.5 लाख का 7 बराबर भाग, 7 इक्वल पार्ट में हमें देना है। तो एक इक्वल पार्ट कितना होगा? राइट, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सर हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट मिल जाएगा। तो 3.5 लाख को आप 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आया? 50,000 रुपया। यानी एक इंस्टॉलमेंट कितने का है बच्चों? 50। दूसरा कितना है? 50। तीसरा कितना है? 50। चौथा कितना है? 50। पांचवा 50। छठा और सातवां। यानी इन 7 इंस्टॉलमेंट में मेरा जो ड्यू रकम है वो पे हो जाएगा। लेकिन सर आपने तो कहा था कि जो पैसा बचा होता है उसके साथ कंपनी इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, तो आपने तो इंटरेस्ट दिखाया नहीं। तो रुको, मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूं, आप घबराओ मत, मैं सब आपको बताऊंगा। अभी तो इंस्टॉलमेंट की बात हुई कि अब हमें 7 इंस्टॉलमेंट में 3.5 लाख रुपए चुकाने हैं। कंपनी कह रही है कि जो बैलेंस अमाउंट बचा है उसे आप मुझे ब्रेक करके दे दोगे, तो मैं आप पर इस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मैंने कंपनी से पूछा भैया कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे? तो कंपनी ने कहा कि मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। कोई कंपनी कह सकती है 12%, कोई कंपनी कह सकती है 8%, कोई 5%, कुछ भी कंपनी, जो कंपनी का अपना इंटरेस्ट रेट होगा उस वो कंपनी का हम फॉलो करेंगे। आपके प्रश्न में जो इंटरेस्ट रेट होगा आप वो फॉलो करेंगे। तो 10% मान लेते हैं, मैं मान रहा हूं, आप ये मत सोचेंगे कहां से 10% ले आए, जब प्रश्न पे आएंगे तो प्रश्न में वो दिया होगा। तो 10% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, 5 लाख कैश प्राइस था, 1.5 लाख रुपया उसी समय बच्चों मैंने चुका दिया। तो आप हमको बताओ कि सर जब हम ये कार खरीदने गए, 5 लाख रुपए की कार थी, 1.5 लाख रुपए उसी समय दिया, तो उस 1.5 लाख पे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये तो पेमेंट मैंने उसी समय दिया, लेट तो नहीं किया। इंटरेस्ट उस पे लगता है जो पेमेंट लेट में दिया जाए, मतलब 1 साल के बाद इंटरेस्ट लगता है। सपोज कि आज 1 जनवरी है, आज मैंने एक कार खरीदा, तो इंटरेस्ट 10% जो लगेगा वो 1 साल के बाद लगेगा। सालाना या ईयरली लगता है। अब ईयरली को आप हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दो या मंथली में, वो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जब भी होगा तो बउआ ईयरली होगा। बात समझिएगा कि आपको इस डाउन पेमेंट के देने के बाद, मैं फिर बोल रहा हूं 5 लाख में 1.5 लाख देने के बाद जो बैलेंस बचा उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। बच्चों किस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा? डाउन पेमेंट के बाद जो बैलेंस बचा है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है।
मैंने कितना बताया? 10%। इंटरेस्ट 10%। कैसे निकालेंगे इसको समझिए। ये तो समझ में आया। इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए मैंने बताया, ये प्रश्न में दिया हुआ रहेगा कि आपको कितने इंस्टॉलमेंट पे देना है। इस क्वेश्चन में मैंने ये माना कि 7 इंस्टॉलमेंट पे देना है, तो आपने 7 से डिवाइड कर दिया। किसी किसी प्रश्न में ये नहीं कहेगा कि इक्वल, वो इंस्टॉलमेंट दिया होगा। पहला इंस्टॉलमेंट चूंकि यहाँ इक्वल था इसलिए सबको 50-50 मैंने लिखा। अगर कहीं पे कहे कि पहला इंस्टॉलमेंट 50 है, दूसरा 45 है, तीसरा 30 है, तीसरा 20 है, अगर ऐसा होगा तो प्रश्न में दिया होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्लियर है? इंटरेस्ट पे बात करते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? मैंने बताया कि डाउन पेमेंट करने के बाद जो पैसे बचेंगे उस पर निकालेंगे। आइए, मैंने सामान एसेट्स खरीदा, आज खरीदा, 1 साल के बाद 50,000 रुपए देने हैं। हाँ, इंस्टॉलमेंट पूरा कब हो गया? 1 साल के बाद, फिर दूसरा 2 साल के बाद, फिर तीसरा 3 साल के बाद, फिर चौथा इंस्टॉलमेंट 4 साल के बाद, इसी तरह 5, 6, 7 इंस्टॉलमेंट देंगे। पहला इंस्टॉलमेंट आज एसेट्स खरीदा तो पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद। ओके जी, 50,000 इंस्टॉलमेंट का रकम देना है। अभी मैं कोई कॉलम नहीं बना रहा हूं, मैं रफली बता रहा हूं। मैं जब प्रश्न पे आऊंगा तो कॉलम में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझना है। 50,000 रुपया 1 साल के बाद चुकाना है इंस्टॉलमेंट का। लेकिन मैंने क्या बताया? विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ चुकाना है। बच्चों, ये 50,000 आपने तो मूल राशि दी है, मतलब ये तो उसको बाकी पैसा हम दिए, लेकिन उसने कहा था मैं एक्स्ट्रा पैसा लूंगा इंटरेस्ट के रूप में, वो भी तो देना होगा। यानी कैसे? आइए, कितना बाकी था? 3.5 लाख बचा था सर, ध्यान दीजिएगा। तो 3.5 लाख रुपया मैंने लिखा। 3.5 लाख का कितना % इंटरेस्ट है बच्चों? सर 10% है सर। कितना परसेंट है? 10% है। तो बच्चों 10% अगर निकालते हो तो बच्चों कितना आता है? तो सर 35,000 आता है। कितना आता है? 35,000। तो इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कितना देना है? 50,000 रुपया आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट कितना है बच्चों? 50,000 है सर। इंटरेस्ट कितना निकाले बच्चों? 35,000 निकाले सर। टोटल कितना हुआ बच्चों? सर 85,000 हुआ। यानी कहने का मतलब आप पहला इंस्टॉलमेंट कितना चुकाने वाले हो? 85,000। यानी 50,000 रुपया तो आपका बाकी था। कंपनी ने बोला कि मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। कितना इंटरेस्ट आया सर? 35,000 आया। तो 35,000 को जोड़ दिए, 85,000 पहला इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए, तो ये था इंटरेस्ट निकालने का तरीका। इसी तरह दूसरे साल का भी इंटरेस्ट निकालेंगे। तो दूसरे साल का जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम लोग 50,000 रुपया जो चुका चुके हैं उसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचेगा फिर उसका इंटरेस्ट निकालेंगे और उसको फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जोड़ेंगे, और इसी तरह लगातार इंटरेस्ट की राशि निकालती रहेगी। अब हम इसके बाद सीधे प्रश्न पे आते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाने वाला हूं, और प्रश्न पढ़कर सुनाने के बाद मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। यानी सिर्फ कैलकुलेशन मैं अभी बता रहा हूं बच्चों आपको। कैलकुलेशन ये एक एग्जाम्पल था,
अगले सवाल में ये पूरी तरह एक एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ये 100% अगले सवाल में पूरा क्लियर होने वाला है। जब ये क्लियर हो जाएगा कैलकुलेशन, तब हम लोग फिर जर्नल एंट्री की बात करेंगे। तब इसके बाद हम लोग फिर लेजर की बात करेंगे। तो इस वीडियो से आपने एग्जाम्पल सीखा। अगले वीडियो में मैं आपको जल्द ही दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा।